आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रंची से प्याज के पकोड़े। कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी ऐसे ही लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक बाउल में प्याज चाहिए। मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बहुत ही पतला पतला काट लिया। आप भी इनको ऐसे ही बारीक काटिएगा, इसी से ये क्रंची बनेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे धरा मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर शामिल कीजिए। 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। इसको आप ऐसे ही दरदरा कूट के डालें। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून भर के हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को आपने बहुत चॉप करके शामिल करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम हाफ कप बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, बेसन हम सारा एक दफ़ा ही ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है प्याज पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मज़ीद आधा कप बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, टोटली मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी से बनेंगे और अंदर से बेसन कच्चा भी नहीं रहेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार होंगे। इनकी जो टाइमिंग होती है पकने की वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा बैटर खुश्क लग रहा था, मैंने जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून पानी का ऐड किया है और इसको मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए, ये जब तक प्याज पानी ना छोड़ दें। आप किसी कपड़े से या प्लेट से भी ढक सकते हैं। मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा और मिक्स करेंगे और आप देखिए कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम नहीं रखनी क्योंकि हमने इसमें कोई और चीज़ तो शामिल की नहीं जो कच्ची रहने का खदशा होगा। तो अगर आपने फ्लेम को ज़रा भी स्लो किया तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और क्रिस्पी होने के बजाय ये अंदर से सॉगी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पकाना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने एक तरफ से इनको पका लिया है। अब हम इनको पलट लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इन पर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और आपने इनको निकाल लेना है। आप देखें कि ये कितने क्रिस्पी बन गए हैं। अब जो बैटर मज़ीद मेरा रह गया था वो भी इसमें ऐड करेंगे और मैं आपको अभी फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। ये जी हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप ये प्याज के पकोड़े इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। हमने इसमें बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।